हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फर्स्ट टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे चिलर के आई के डब्ल्यू पर टी आर के बारे में। मींस आई के डब्ल्यू पर टी आर होता क्या है, इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं। तो आई के डब्ल्यू पर टी आर होता है चिलर की जो हमारी इफ़िशियंसी है, इससे ये कैलकुलेट की जाती है कि हमारा चिलर कितना इफ़िशियंट है। अब इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं ये आपको बताते हैं। इसको कैलकुलेट करने का आई का मतलब होता है इंडिकेटेड किलोवाट या इनपुट किलोवाट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा आई के डब्ल्यू पर टी आर इज इक्वल टू एक्चुअल पावर कंजप्शन। जो हमारा एक्चुअल पावर का कंजप्शन होता है, हमारे कंप्रेसर जो मोटर चलती हैं उसका जो पावर कंजप्शन होगा वो, और उसका अपॉन में अगर हम कोई टनेज है, हमारा कूलिंग कैपेसिटी है, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आई के डब्ल्यू निकल आएगा उस चिलर का, पर्टिकुलर चिलर का। अब सपोज़ जो आई के डब्ल्यू पर टी आर है उसका मतलब ये है कि जो हमने अपना 1 टन हमने एसी कूलिंग जनरेट की, 1 टनेज हमने ये कूलिंग जनरेट की, वो हमने कितना किलोवाट उसमें हमने पावर का कंज्यूम किया, उसमें पावर कितना खर्चा हुआ पर किलो पर आई के डब्ल्यू पर टी आर में कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ हमने एक टी आर का जो कूलिंग कैपेसिटी है हमें मिली, और हमने जो कंज्यूम किया, जो हमारा कंजप्शन हुआ पावर का, वो 1 किलोवाट पावर हमारी कंज्यूम हुई। तो इसका ये मतलब है। अब हमें सपोज़ इसका कैलकुलेट करना है इस पर प्रैक्टिकल टर्म में कि कैसे निकालते हैं। तो हमें उसका चिलर का टी आर पता होना चाहिए। सपोज़ हमारा कोई चिलर है तो उसका हमें टी आर कैलकुलेट करना है। तो टी आर इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारा US GPM इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन 24। इसमें अगर आप GPM की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा टी रख देंगे, तो आपका टी आर कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज़ हमने जो कैलकुलेट करके निकाला वो हमारे पास 500 टी आर आ गया। हमारे चिलर की जो कैपेसिटी है वो 500 टी आर हो गई। अब 500 टी आर चिलर की जो टनेज कैपेसिटी है, आउटपुट जो हो रही है उसको चलाने के लिए हमें कितने किलोवाट जो हमने पावर उसमें प्रोड्यूस की, पावर हमने जो खर्चा की है, जो पावर हम उसको इनपुट पावर दे रहे हैं कंप्रेसर को, वो 300 किलोवाट है सपोज़। तो जब हम इसका आई के डब्ल्यू निकालते हैं फॉर्मूले से, आई के डब्ल्यू पर टी आर, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल पावर कंजप्शन होगा, जैसे सपोज़ उस 500 टी आर के लिए जो पावर का कंजप्शन हो रहा है वो 300 किलोवाट हो रहा है। तो 300 किलोवाट अपॉन में जो हमारा टनेज है, सपोज़ 500 टन का हमारा चिलर है, तो उसको हम जब इस आपस में 300 में 500 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आई के डब्ल्यू पर टी आर जो निकल के आएगा 0.6 किलोवाट पर टी आर आएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा इस चिलर का 500 टी आर का जो चिलर है उसका आई के डब्ल्यू पर टी आर हमारा हो गया 0.6 किलोवाट पर टी आर, यानी 0.6 किलोवाट का हम उसमें इनपुट पावर दे रहे हैं। तो 1 टी आर हमको टनेज, 1 टन हमें एसी का जो कूलिंग इफेक्ट है वो मिल रहा है। अब इस फार्मूले से जो कैलकुलेशन आई के डब्ल्यू पर टी आर निकल के आया है कि 1 टी आर हमें जो कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है वो हमारा खर्चा का क्या हो रहा है, 0.6 किलोवाट। मीन्स अप्रॉक्स 1 टी आर हमें मिल रहा है 0.6 किलोवाट पावर कंज्यूम करने पे। तो इसका है मतलब ये है कि आई के डब्ल्यू पर टी आर जो है जितना कम होगा उतना अच्छा हमारा चिलर का इफ़िशियंसी आएगा। जितनी अच्छी हमारी चिलर की इफ़िशियंसी आएगी उससे ये इंडिकेट करता है कि आपका जो चिलर है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जो वाटर कूल्ड चिलर हैं उनका जो आई के डब्ल्यू पर टी आर है वो उसका जो फार्मूला होता है, जो डिज़ाइन होता है, मीन्स थंब रूल्स हैं जो वाटर कूल्ड चिलर डिज़ाइन होते हैं, वो 0.8 से लेकर के 0.65 आई के डब्ल्यू पर टी आर कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स उसका जो रेंज होता है 0.8 से 0.65 के बीच में होता है। तो अगर आपका जो चिलर है जो उसका आई के डब्ल्यू पर टी आर कम आ रहा है, इसका मतलब आपका जो चिलर है उसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, उसकी COP बहुत अच्छी है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपका चिलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कि आपका जो 1 टी आर का कूलिंग इफेक्ट वो क्या कर रहा है, 0.5 यानी हाफ किलोवाट का ही कंजप्शन पे 1 टन का कूलिंग इफेक्ट वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, और आप इजीली इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को कि एक आई के डब्ल्यू पर टी आर का मतलब ये होता है। किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।